रूप में शामिल हुए इमैनुअल मैक्रोन। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट हुई सार्वजनिक। भारी पुलिस बल के बीच पढ़ी गई जुमे की नमाज। महाराष्ट्र में मनोज जरांगे ने दिया शिंदे सरकार को अल्टीमेटम। शनिवार 11 बजे तक आरक्षण का अध्यादेश जारी करने को कहा। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। पूरा देश आज 75वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है। वहीं साल 2024 का गणतंत्र दिवस कई मायनों में अलग है। इस बार कर्तव्य पथ पर विविधता की झांकी के साथ देश के शौर्य की झलक भी देखने को मिली। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पीएम मोदी रंग बिरंगी पगड़ी में नजर आए। साथ ही इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं पीएम ने कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस 2024 की परेड देखने पहुंचे लोगों का अभिनंदन किया। इस बार परेड में नारी शक्ति की झलक देखने को मिली। सबसे पहले 100 महिला आर्टिस्ट ने म्यूजिशियन, शंख, नगाड़े और दूसरे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ परेड की शुरुआत की। साथ ही पहली बार ट्राई सर्विस कंटीजेंट, पैरामिलिट्री ग्रुप्स और पुलिस की टुकड़ियों को महिलाओं ने लीड किया। बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी की महिला कर्मियों ने 350 सीसी रॉयल एनफील्ड बुलेट पर सवार होकर कर्तव्य दिखाए और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक्स पर पोस्ट कर भारत का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह में मुझे अतिथि बनाना फ्रांस के लिए एक बड़ा सम्मान है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के 3 महीने तक एएसआई ने सर्वे किया था और अब इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। साथ ही हिंदू और मुस्लिम पक्षों को सौंप दी गई है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से हिंदू पक्ष के दावों को एक बार फिर से खारिज कर दिया गया है। वहीं एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में पहली जुमे की नमाज हुई। नमाज अदा करने के लिए काफी संख्या में नमाजी ज्ञानवापी मस्जिद पहुंचे। वहीं जुमे की नमाज को लेकर कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। वहीं किसी भी तरह की अफवाह को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है। साथ ही खुफिया विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। बताते चले कि एसआई रिपोर्ट में कहा गया था कि पिलर्स और प्लास्टर को थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ मस्जिद के लिए फिर से इस्तेमाल किया गया है। साथ ही पिलर के नक्काशियों को मिटाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर पुराने हिंदू मंदिर के 32 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो देवनागरी, ग्रंथ, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में लिखे गए हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट में मंदिर के अस्तित्व के पर्याप्त सबूत मिलने की बात कही गई है, जिस पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। आरक्षण की मांग को लेकर मराठा नेता मनोज जरांगे ने शिंदे सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने मराठा आरक्षण के लिए शनिवार सुबह 11 बजे तक अल्टीमेटम दिया गया है। जरांगे ने कहा कि 11 बजे तक आरक्षण का अध्यादेश जारी करें, नहीं तो 12 बजे मुंबई के आजाद मैदान पहुंचकर आंदोलन शुरू कर देंगे। जरांगे का काफिला सुबह नवी मुंबई के वाशी पहुंचा। यहां महाराष्ट्र सरकार के कुछ अफसरों ने जरांगे से मुलाकात की और सीएम एकनाथ शिंदे से फोन पर उनकी बातचीत कराई। बता दें कि आरक्षण की मांग को लेकर अपने हजारों समर्थकों के साथ मनोज जरांगे 20 जनवरी को जालना से निकले थे। उनका ये मार्च 26 जनवरी को वाशी पहुंचा। यहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मराठा लोगों के जुटने की उम्मीद लगाई गई है। हालांकि प्रशासन की ओर से उन्हें आजाद मैदान में धरने की इजाजत नहीं मिली है। उन्होंने बुधवार को कहा था कि वो आरक्षण के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है और बिना आरक्षण के यहां से वापस नहीं जाएंगे। इस साल 2024 पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में देश के सभी कोनों और समाज के सभी वर्गों की हस्तियां शामिल हैं। 2024 के लिए पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। इनमें 5 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाएंगे। एक्ट्रेस वैजंती माला, वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण और मिथुन चक्रवर्ती, उषा उत्थुप का नाम पद्म भूषण अवार्ड के लिए चुना गया है। 2024 के लिए पद्मश्री पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो अब तक गुमनाम थे। इनमें असम की रहने वाली देश की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ और जागेश्वर यादव का नाम शामिल है। इसके अलावा लिस्ट में चार्मी मुर्मू, सोमन्ना, सर्वेश्वर सांगथाम समेत कई बड़े नाम हैं। साथ ही पद्म पुरस्कार विजेताओं में 30 महिलाएं हैं। इनमें 8 विदेशी, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कैटेगरी के लोग भी हैं और 9 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिया जा रहा है। पुरस्कार पाने वालों में 40 व्यक्ति अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से हैं, 11 अनुसूचित जाति से हैं और 15 अनुसूचित जनजाति से हैं। पुरस्कार पाने वालों में 9 ईसाई, 8 मुस्लिम, 5 बौद्ध, 3 सिख, 2 जैन, 2 पारसी और 2 स्वदेशी धर्म के लोग भी शामिल हैं। रायपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव सामने है और बीजेपी की एजेंसी ईडी फिर षड्यंत्र कर रही है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छोटे सोच के हैं। यूडी मिन्स का नाम आना ये बताता है कि यूडी मिन्स का दोष सिर्फ सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ने का है। सीएम को इतने छोटा
सोच का नहीं होना चाहिए। 3 साल से आईटी और ईडी जांच कर रही है और इस जांच करने के बाद अब एसीबी को उन्होंने कहा कि इसमें एफआईआर करें। जब ईडी जांच कर रही थी, आईटी जांच कर रही थी, तब इन लोगों का न यूडी मील का नाम था, न अमरजीत भगत का नाम था, न गुलाब कमरों का नाम था, न ही कवासी लखमा का नाम था। आज अचानक ईडी के आवेदन पर एसीबी ने केस रजिस्टर्ड किया है और सारे हमारे नेताओं के नाम उसमें लिखा गया है। ये सीधी सीधी सी बात है कि ये लोकसभा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।